हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जेकेसीपी स्टडी में। आज हम लोग सीखेंगे स्क्वायर निकालने की ट्रिक। कोई भी नंबर हो उसका हम स्क्वायर निकालना आपको सिखाएंगे। हम 3 ट्रिक बताएंगे दोस्तों, ठीक है। जिसमें से पहली ट्रिक है हमारी ऐसी संख्या जिसके लास्ट में 5 आए, यानी मेरे कहने का मतलब इकाई का अंक 5 हो, यानी कि 5 हो। तो देखिए यहाँ पे हमने कुछ एग्जाम्पल लिया है। जैसे ये लिखा है 55, तो इकाई का अंक हमारा 5 है, तो पहले हम लिखेंगे 5 का वर्ग, 5 पचे 25, तो हम यहाँ लिख दिए 25, ठीक। और दहाई का अंक भी हमारा 5 है, तो दहाई के अंक के अगले वाले नंबर से हमको गुणा कर देना है। जैसे कि यहाँ दहाई में हमारे 5 है, तो 5 का अगला नंबर क्या होगा 6, तो 5 छक्के 30, तो यहाँ हम लिख देंगे 30। तो दोस्तों ये हो गया 55 का स्क्वायर 3025। समझ में आया। ऐसे देखिए अगला है 105 लिखा है, इसके इकाई का अंक क्या है 5 है, तो 5 का वर्ग हम पहले लिख देंगे यहाँ पे 25, और फिर ये 10 है, 10 के अगला नंबर, 10 का अगला नंबर क्या होगा 11, तो 10 का आप 11 में गुणा करेंगे तो 110 होगा, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 110, तो ये हो गया इसका वर्ग, ठीक है। ऐसे देखिए 45 का है, ठीक, तो 5 का वर्ग क्या होगा 25, और 4 के आगे वाला नंबर क्या होगा 5, तो 4 पचे 20, तो यहाँ पे लिख देंगे 20, तो ये हो गया इसका वर्ग, ठीक। ऐसे 75 है, तो 5 का वर्ग आप लिख देंगे 25, तो 5 का वर्ग यहाँ लिख देंगे आप 25, और यहाँ 7 के आगे का नंबर क्या होता है 8 होता है, तो 7 बटे 56, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 56 लिख देंगे, तो ये हो गया वर्ग, ठीक। पहली ट्रिक आपको समझ में आ गई। अब आते हैं दूसरी ट्रिक पे। दूसरी ट्रिक हमारी क्या है कि ऐसे नंबर का वर्ग जो 100 के आसपास हो, 100 के करीब हो, ठीक। जैसे कि 97 हुआ, 98 हुआ, 99 हुआ, इस तरह का, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम ये देखेंगे कि ये 100 से कितना कम है। जैसे अगर हम 93 की बात करें तो 100 से ये 7 कम है, तो जितना कम है उसी का आपको वर्ग कर देना है, ठीक। तो 7 का वर्ग क्या होता है 49, यहाँ पे आप लिख देंगे 49, ठीक। उसके बाद इसका इस 9 का गुणा करेंगे 3 में, तो 9 त्रिके 27, ठीक। अब 27 का 2 में आप गुणा कर देंगे, 27 का आप 2 में गुणा कर देंगे, अब देखिए दूसरी ट्रिक हमारी क्या है कि ऐसे नंबर का वर्ग जो 100 के आसपास हो। ये ट्रिक, दूसरी ट्रिक तब काम करेगी, ठीक। तो हम पहले ये देखेंगे कि ये 100 से कितना कम है, ठीक। तो अगर हम 93 की बात करें तो ये 100 से 7 कम है, तो 7 का वर्ग आप लिख देंगे यहाँ पे 49, ठीक। उसके बाद जितना कम है उसी को 93 में से घटा देना है। तो अगर इस 93 में से आप इस 93 में से अगर आप 7 को घटाएंगे तो इससे उधार लिया 13, 13 में से अगर आप 7 घटाएंगे तो आपका 6 बच जाएगा, ये उधार दे देते हैं आप 86, यानी कि हमको यहाँ क्या लिखना पड़ेगा 86 लिखना पड़ेगा, ठीक। ये हो गया वर्ग, ठीक। अब देखिए अब है 97, तो 97 हमारा 100 से कितना कम है तो 3 कम है, तो 3 त्रिके 9। और लेकिन एक बात आपको याद रखना है यहाँ पे, तो 3 त्रिके 9, तो 9 में तो सिर्फ एक ही अंक होता है ना,
तो उसके आगे आपको एक 0 लगा के लिखना है। अब यहाँ पे जब हम किए थे 7 का वर्ग तो यहाँ 49 2 अंक में आया था, इसलिए हम पूरा लिख दिए थे। और यहाँ पे 3 का वर्ग 9 ही आया था, यानी अकेला था वो, इसलिए उसके आगे आपको 0 लगा देना, ये बात याद रहे। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 09 और कितना कम है, जितना कम है उसी को आप 97 में से घटा दीजिए। तो 97 में से आप 3 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 94 बचेगा। ठीक, ऐसे ये 99 का है, तो 99 100 से कितना कम है, तो 1 कम है, तो 1 का वर्ग 1 ही होता है। तो यहाँ पे लिख देंगे आप 01 और देखिए जितना कम है उतना ही आपको 99 में से घटाना है। तो 99 में से आप 1 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 98। ठीक, और ये ट्रिक तो आपको समझ में आ ही गया होगा। तो आप लोग अपने से आप 98 का वर्ग और 96 का वर्ग निकाल करके आप कमेंट करिएगा कि कितना हुआ। ठीक, आइए अब देख लेते हैं ट्रिक नंबर 3 कि ये यूनिवर्सल ट्रिक है। यूनिवर्सल ट्रिक का मतलब ये कि ये सभी अंकों पे लागू होगा, चाहे उसके लास्ट में 5 हो या फिर वो 100 के आसपास हो, ज़्यादा हो कम हो, इससे कोई लेना देना नहीं है, किसी भी अंक का इससे निकल सकता है। ठीक, देखिए जैसे हमने यहाँ पे लिया है 42 लिया है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 4 का वर्ग 16 और 2 का वर्ग 4, तो यहाँ से एक लाइन खींच देंगे और यहाँ पे लिखेंगे 0 4। लाइन के देखिए, लाइन के इस बगल इसका वर्ग यानी 4 का वर्ग और लाइन के दाहिने साइड यानी 2 का वर्ग यानी 4, तो इसमें एक अंक था इसीलिए हमने 04 लिखा है। ठीक, अब देखिए क्या करना है, अब 4 का गुणा 2 में कर देना, 4 दूना 8। अब 8 का गुणा इस 2 में करना, 8 दूना 16, तो 16 यहाँ पे ऐसे लिख देंगे और दोनों को जोड़ लेंगे। तो दोनों को जब जोड़ लेंगे तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ 4 हो गया, यहाँ 6 हो गया और यहाँ पे 6 और 1 7 हो गया और यहाँ पे 1 हो गया, यही हो गया वर्ग 1764। तो ये हो गया 1764। ठीक, ऐसे ही ये वाला है। तो अब 5 का वर्ग इधर लिखेंगे 25, लाइन खींचेंगे और 3 का वर्ग इधर लिखेंगे, 3 त्रिके 9, और फिर 5 का गुणा 3 में करेंगे, 5 3 15, अब 15 का गुणा इस 2 में करेंगे तो 15 दूना 30, तो यहाँ पे लिख देंगे 30 और फिर दोनों को जोड़ लेंगे, जोड़ेंगे तो 9 यहाँ हो गया, यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पे 5 3 8 हो गया और यहाँ पे 2 हो गया, यानी 2809 इसका वर्ग हो गया। ठीक है, अब इसको देख लीजिए 63 है, तो 63 में 6 का वर्ग लाइन के इस बगल आपको लिखना है और 3 का वर्ग लाइन के दाहिने साइड लिखना है। ठीक, अब देखिए 6 का गुणा 3 में करेंगे, 6 त्रिके 18 और 18 का गुणा इस 2 में करना, 18 दूना 36, तो यहाँ पे लिख देंगे 36। ठीक, अब यहाँ से इसको उतार लेंगे और 6 और 3 मिलकर के 9 हो गया और यहाँ पे 3, तो यानी इसका हो गया 3969। ठीक, आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और अगर इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें इस चैनल को, ऐसे वीडियो हम लाते रहेंगे। ठीक है, और इन तीनों ट्रिक में से सबसे अच्छी ट्रिक कौन सी लगी ये आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करिएगा। ठीक।